हेलो एवरीवन। हिंदू अगर भारत में रहकर ही अपने त्योहार ना मना पाए, हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद फैसला आपके पक्ष में आ जाए और सरकार तब भी आपका विरोध कर दे, इसलिए क्योंकि फैसला जो है मंदिर के पक्ष में आया है, तो सोचो हिंदुओं की स्थिति क्या है। यह कहानी तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में एक त्योहार है जिसे कहते हैं कार्तिकेय दीपम, और इसको लेकर के स्टालिन की जो सरकार है उसका विरोध कर रही है, उस फैसले को नहीं मान रही है, हिंदुओं को अपना त्योहार नहीं मनाने दे रही है। मामला जो होता है हाईकोर्ट जाता है, तो वहां पे जस्टिस स्वामीनाथन ने यहां पर हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया, तो यहां पर स्टालिन की सरकार ने स्वामीनाथन के विरुद्ध यहां पर महाभियोग लाने का प्रस्ताव रख दिया। कहानी आखिर क्या है, इतिहास क्या कहता है, यह परंपरा क्या है, हिंदू यहां पर यह त्योहार क्यों मनाना चाहते हैं, जस्टिस स्वामीनाथन की रिपोर्ट या जो है डिसीजन जो दिया गया वो क्या है, और यहां पर स्टालिन की सरकार इसका विरोध क्यों कर रही है, ये सारी कहानी आज के इस वीडियो में हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। और इस वीडियो को देखिए और समझिए आखिर चल क्या रहा है। घटनाक्रम को यहां पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहां पे देखा है तो डबल बेंच ने एक रिपोर्ट यहां पर अपना एक फैसला दिया है। कार्तिकेय दीपम विवाद को हाईकोर्ट ने यहां पे दीप जलाने की अनुमति फिर से दे दी है। पहले सिंगल बेंच जो है जस्टिस स्वामीनाथन का फैसला दिया गया था, जिसे स्टालिन की सरकार ने नहीं माना था और उसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई थी। यहां पर आप देख सकते हैं यह है जस्टिस स्वामीनाथन, इन्होंने यह फैसला दिया था मंदिर के पक्ष में, और इसी को आधार बना लिया गया था। 107 विपक्षी सांसदों ने नोटिस दिया था कि इस जज के खिलाफ हम महाभियोग लाएंगे। क्यों लाएंगे भाई? क्योंकि इन्होंने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया था और इसे मंदिर मस्जिद विवाद को तौर पे दरगाह के तौर पर यहां पे प्रेजेंट कर दिया था पूरे देश में। कहानी आगे बढ़ती है तो यहां पर देखा जाए स्थिति कुछ ऐसी है। यहां पे कई सारे लोग यहां पर जस्टिस स्वामीनाथन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और उन्हें ब्राह्मणवाद आरएसएस के नजदीकी बताने लगते हैं। और जस्टिस स्वामीनाथन पर यह आरोप लगाकर यह भी कहा गया है कि वो जो वकील है वहां कर वो भी ये कह रहे हैं कि वो एक विशेष समुदाय को तवज्जो देते हैं और इस कारण से उनके फैसले ऐसे दिखाई देते हैं। यानी कि एक परंपरा को मानना और उसके लिए फैसला देना ये क्यों एक अपराध हो गया? कब से राजनीति यहां पर अब न्यायपालिका के क्या ऊपर हो गई है? ये फैसला अपने आप में काफी सोचनी है, और इसलिए इस पूरी घटना को मैं आपको एक एक समझ रखूंगा, उसके बाद आप फैसला करें कि आखिर ये कितना सही है। इस मामले को जितना यहां पर चर्चा करें उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसे फैसलों पर हम नजरअंदाज कर देते हैं अपनी परंपराओं को मानने को लेकर के आखिर चल क्या रहा है। कहानी जो है तिरुपरन्नम कुंड्रम द्वीप विवाद से है। यह 1 दिसंबर की कहानी है। जस्टिस स्वामीनाथन ने क्या किया कि मदुरै की एक जो मंदिर है, यहां पर ये पहाड़ी आप यहां पर देख रहे हैं, इस पहाड़ी पर मंदिर में पारंपरिक कार्तिकेय दीपम जलाने का एक आदेश दिया जाता है कि आप जाकर के दीप ये जला सकते हैं इस मंदिर के ऊपर जो पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर अगर हम देखें तो एक दरगाह भी है। जस्टिस ने कहा कि सुब्रमण्य स्वामी मंदिर की ड्यूटी है कि वह मंदिर पर दीप स्तंभ पर दिया जलाए। ये स्वामीनाथन जी ने कहा कि देखिए आपका जो मंदिर जो ट्रस्टी है यहाँ, ये आपकी यहाँ पर जरूरत है, आपको जाना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। कोई इसका विरोध करता है तब भी आपको दिया जलाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में वहां पर बदलाव हो सकते हैं, फिर उसके लिए यहाँ पर जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट ने यहां तक भी कहा है कि देखिए मंदिर और दरगाह प्रबंधन के लिए विरोध को खारिज करते हुए इसमें मुस्लिमों के धार्मिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। हम यहां पर आपके दरगाह में जलाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर पहाड़ी की चोटी पर जो खंबा है जो पहले काफी पुराना है वहां पर इसकी बात करें कि वहां पर आप जाकर के दिया जलाएं। इससे दरगाह को किसी भी तरीके कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। यहां पर कुछ ऐसा नहीं कहा गया है जिसे ये मंदिर दरगाह वर्सेस यहां पर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाए। फैसले में यहां पर देखा है तो मंदिर कमेटी ने कोर्ट के आदेश नहीं माना, और जो जस्टिस स्वामीनाथन के मंदिर मैनेजमेंट को कंटेम्प्ट ऑर्डर यहां पे जारी किया गया कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, यहां पर दिया क्यों नहीं जलाने दिया गया है, आखिर ये मुद्दा यहां पर क्या है। इसके बाद जस्टिस स्वामीनाथन की बेंच ने 3 दिसंबर के एक और यहां पे आदेश जारी किया गया, जिसमें भक्तों को खुद यहां पर दिया जलाने की इजाजत दे दी जाती है। ठीक है कि आप खुद जाकर के यहां पे दिया जला सकते हैं। अगर मंदिर के पुजारी या बाकी लोग यहां पे नहीं जला रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जाइए और दिया जलाइए। इसके बाद सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ को भक्तों को सुरक्षा देने के लिए कहा जाता है, यानी सीआईएसएफ की जिम्मेदारी में यहां पर भक्त जाकर के दिया जलाएं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर के आदेश लागू करने से इसके बाद इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, यहां पर सुरक्षा के लिए यहां पर समस्या हो जाएगी और ऐसा होने से आपको राज्य में यहां पर अवस्था फैलेगी। इंडिया ब्लॉक के उसके बाद 107 सांसदों ने जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग चलाने का एक नोटिस इसके बाद जारी कर दिया कि आप दिया नहीं चलाने दे रहे हैं, उल्टा यहां पे जो आदेश यहां पे न्यायपालिका के यहां पे न्याय कह सकते हैं कि न्यायाधीश के द्वारा जारी किया गया, उनके खिलाफ यहां पे महाभियोग लगा रहे हैं कि आपने ये फैसला क्यों दिया है, इसको वापस लीजिए, अन्यथा हम आपको महाभियोग के माध्यम से हटवा देंगे। ठीक है,
आपको ये भी चलिए बता देते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जो मंदिर है इसका देखा जाए तो कई सारे सांसदों ने फिर उसके बाद विरोध किया गया, जो कि यहाँ पर महाभियोग चलाने जैसी यहाँ पे प्रक्रिया हुई नहीं। ये भी समझ लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर है ये कहाँ है और इसकी क्या यहाँ पर अपना इतिहास है। देखिए लोकेशन जो है वो मदुरै से करीब 8 किलोमीटर दूर है, तिरुपरन कुंद्रम की पहाड़ी पर ये स्थित है। खास बात क्या है इस मंदिर की, ये मंदिर जो है भगवान मुरुगन को समर्पित है, उनके 6 निवास में से ये दूसरा इसे माना जाता है। यह मंदिर पांड्य राजाओं ने 6वीं शताब्दी में चट्टानों को काट करके बनवाया था और मंदिर के पास ही सिकंदर बादशाह दरगाह भी है जो मुस्लिमों के लिए यहाँ पर आस्था का केंद्र है। और यही यहाँ पर देखा जाए तो धीरे धीरे इतिहास के बाद ये के साथ जुड़ते जुड़ते ये विवाद आपको बनता चला जाता है। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे स्वामीनाथन जी जो हैं ये आपके 57 साल के हैं और तिरुवरूर तमिलनाडु में इनका यहाँ पर घर है। एजुकेशन की बात करें तो बैरिस्टर एट लॉ डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चेन्नई से यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की है और इस समय यहाँ पे मदुरै में आपको देखा हाई कोर्ट में जज हैं। अब यहाँ पर जो विवाद की जड़ कहाँ से शुरू हुई थी, जो इतिहास क्या कहता है वो भी आपको बताते हैं। देखिए मदुरै के मंदिर और दरगाह में जो विवाद का पूरा मामला है, ये कहानी जो होती है, जैसे हमने कहा कि तमिलनाडु के मदुरै से महज 10 किलोमीटर दूर है तिरुपरन करुणम नाम की पहाड़ी, और जहां पर भगवान मुरुगन यानी कार्तिकेय के एक मंदिर है जिसे यहाँ पे तिरुपरन करुणम मुरुगन कोइल का या सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर आपको कहा जाता है। ठीक है, यह मंदिर जो है 8वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं के समय बनाया गया था और किंवदंती यह भी है कि देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था और मंदिर के जो पहाड़ी है, जो शिखर है, उस शिखर पर एक 16 फीट का प्राचीन स्तंभ यहां पर बनाया गया। इसी खंभे को इलाके के हिंदू जो है वो कोडिमरम यानी कि धर्म स्तंभ कहते हैं और इसी स्तंभ के नीचे देखा है तो सालाना कार्तिकेय दीपम उत्सव होता है और हिंदुओं का दावा यह भी कहता है कि इस खंभे का मुरुगन मंदिर का हिस्सा है जहां प्राचीन काल से भक्त एक बड़ा सा दीपक यहां पर जलाया करते थे। तो इतिहास जो किंवदंतियां जो कहानियां कुछ इस तरीके से हैं। इसके बाद देखा जाए तो अगली कहानी जो शुरू होती है पहाड़ी का दूसरा हिस्सा जहां पे दरगाह है। अब यहाँ पे इसकी कहानी क्या कहती है, इसकी कहानी है कि पहाड़ी के दूसरे हिस्से पे सूफी परंपरा को मानने वाले योद्धा सिकंदर शाह की दरगाह है और ये 13वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के हिंदू राजा से हुए युद्ध में सिकंदर शाह की मृत्यु हो गई थी और राजा ने सिकंदर शाह को मानने वालों को पहाड़ी पर उनकी दरगाह बनाने की इजाजत दे दी। तब से सिकंदर बहादुर शाह दरगाह मदुरै की एक पहचान बनी हुई है और अब भी देखा जाए तो आज भी देखा है इस दरगाह में हिंदू लोग भी जाकर के धागा इत्यादि बांधते हैं। कई मुस्लिम जो हैं वो मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो वहां पर जो स्थानीय लोग उनको कोई यहां पर दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां से शुरू होती है, 90 के दशक में। 90 के दशक में दरगाह की देखभाल करने वाले शिखर पर जो दीपक जलाने के उत्सव पर आपत्ति करने लगते हैं और दीपक जलाने की परंपरा बंद हो गई। इसके बाद से मंदिर जो है बनाम दरगाह का विवाद शुरू हो गया और अब तक देखा जाए तो ये कहानी अभी भी जारी है और यही कहानी जो है आज आपका विवाद का विषय बनी है। इस कहानी के अपने हिस्सों की अगर इतिहास को टटोलें तो वहां पर कुछ और भी जानकारी आपको मिलती है। कहानी क्या है, 1890 में मद्रास हाई कोर्ट ने पहाड़ी को तिरुपरकुंद्रम हिल नाम दिया जो हिंदू मान्यता के मुताबिक है। ये अंग्रेजों ने भी कहा था, यहाँ पर देखा मद्रास हाई कोर्ट ने 1890 में कहा। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने अपने एक आदेश में पहाड़ियों को पवित्र लिंग यहाँ पर कहा था। वहीं 1915 में मंदिर के प्रशासन दरगाह के ट्रस्टियों के बीच पहाड़ी की जगह पर विवाद होता है और 1920 में देखा जाए तो इसे लेकर ट्रायल कोर्ट एक फैसला देती है जिसमें कहा गया था कि हिंदुओं की प्राचीन पवित्र जमीन मंदिर की है जिसके कब्जे पर कोई विवाद नहीं है। यानी कि 1920 में भी कोर्ट ने कहा था कि जमीन जो है, ये क्षेत्र जो है, ये लिंग आपको देखा जो पहाड़ी पर स्तंभ है, ये आपका हिंदुओं का है जिसको लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए। 1994 में राज्य सरकार ने पहाड़ी के शिखर पर दीपक जलाने की मांग खारिज कर दी और सरकार का कहना था इसे दरगाह के आसपास के इलाके में सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। यानी कि एक बार सरकार ने ही विरोध किया हिंदू परंपराओं को मानने को लेकर के और यहीं से आपको विवाद की कहानी शुरू हो जाती है। यानी कि सरकार ने ही यहां पर हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की। इसके बाद हिंदू महासभा और अन्य हिंदू संगठनों ने याचिकाएं दायर की। 2005 में दरगाह के ट्रस्टियों ने एक लोकल पीस कमेटी के बाद दखल दी और कार्तिकेय उत्सव के दौरान खंबे के पास दीपक जलाने की अनुमति दी, लेकिन बाद में विवाद के चलते स्थानीय प्रशासन ने फिर से इसे रोक दिया। 2020 में एक बार फिर से यहां पर विवाद आपको फिर से भड़कता है जब हिंदू कार्यकर्ता राम रविचंद्रन ने कोर्ट में मांग की खंबे के आसपास बनी सीढ़ियां और बाड़ वगैरह को हटाने की और 2022 में मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पहाड़ी का काम तिरुपरकुंद्रम हिल है और साथ ही दरगाह की पशु बलि की प्रथा पर भी रोक लगा दी।
इसके बाद 2025 में हिंदू मक्कल काची नाम के हिंदू संगठन के महासचिव राम रविचंद्रन ने कोर्ट में एक और याचिका दी। इसके तहत कार्तिकेय दीप के मौके पर खंभे के पास दीपक जलाने की मांग की गई और याचिका में कहा गया कि तमिल हिंदू संस्कृति का हिस्सा और दरगाह के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। और राज्य सरकार इस दावे के खिलाफ थी, लेकिन याचिका सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वामीनाथन ने मंदिर पर दीपक जलाने की अनुमति दे दी और यहीं से पूरा तनाव बढ़ गया। और फाइनली यहां पर देखा जाए पहले सिंगल बेंच और उसके बाद डबल बेंच ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कार्तिकेय दीपम उत्सव जो है मनाया जाएगा, हिंदू इसको मनाएंगे, दीपक यहां पर जलाएंगे और सरकार यहां पर इसको लेकर के किसी तरीके की आपत्ति नहीं करेगी और यहां पर सीआईएसएफ जैसी यहां पर संस्थाएं जो होती है वहां पर इसको लेकर के सुरक्षा भी प्रोवाइड कराएंगी। यानी हिंदू अपने ही त्योहार अपने ही भारत में रहकर के अगर नहीं मना पाया तो भारत देखा जाए तो विश्व में अभी हिंदुओं को लेकर के किस तरीके की घटनाएं आप देख ही रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या विश्व में कहीं अन्य, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा लगातार बढ़ रही है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे फैसले लगातार निरंतर रूप से होते रहें और आप भी अपनी परंपराओं को लेकर के जागरूक रहें, ऐसे मुद्दों पर बातचीत करें और इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपका क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर के, कार्तिकेय दीप विवाह पे तमिलनाडु सरकार वर्सेस न्यायपालिका वर्सेस यहां पर हिंदू परंपराओं को लेकर के? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।